चलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में समझते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है सबसे पहले पहचान समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है जिस वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वे सभी के सभी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। ठीक है बच्चों, और सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसका क्या रोल होगा, इसे देखिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप यूज करेंगे सब्जेक्ट और उसके बाद V1 या वर्ब में एस या ईएस ऐड हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप हो जाएगा बच्चों। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। अब एग्जांपल देखिए, जैसे राम स्कूल जाता है, वे हमें पढ़ाते हैं, राजा यहां रहता है, तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स। तो राम स्कूल जाता है, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या हो गया, राम, तो यहां पे हम राम लिखेंगे और राम के साथ जो है क्या लगाएंगे, वर्ब में एस या ईएस, तो राम गोस टू स्कूल हो जाएगा, गोस टू स्कूल। उसके बाद वे हमें पढ़ाते हैं, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, दे, और वर्ब क्या है इसमें, पढ़ाना, यानी कि टीच, हमें पढ़ाते हैं तो अस हो जाएगा, दे टीचर्स। राजा यहां रहता है, सब्जेक्ट हो गया राजा और यहां लिव, तो एस लग जाएगा तो हो जाएगा लिव्स, तो राजा यहां रहता है, राजा लिव्स हियर, लिव्स हियर। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस लगेगा और किस सब्जेक्ट के साथ जो है V1 का यूज होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन हो, तो इनके साथ जो है क्या लगेगा, वर्ब में एस या ईएस ऐड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आई, यू, वी, दे और प्लुरल नाउन हो, तो इनके साथ जो है V1 का यूज होगा बच्चों। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहां पे दो पॉइंट बताया बच्चों, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। यहां पे देखेंगे ये राम है, ठीक है। अब राम क्या है, सिंगुलर नाउन, यानी कि किसी का नाम है, तो वर्ब में इसमें एस या यस जुड़ जाएगा, तो ये वर्ब है, इसमें ईएस जुड़ गया, तो राम गोस टू स्कूल हो गया। इसी प्रकार यहां पे देखेंगे सब्जेक्ट दे है, वे है, यानी कि दे है, और दे के साथ क्या लगेगा, V1 ही लगेगा। ये देखिए, दे के साथ जो है V1 लगेगा, तो यहां पे ये देखेंगे टीच जो है ये V1 है, तो दे टीच अस हो गया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ये राजा है, राजा यानी कि सिंगुलर नाउन है और इसमें एस लग गया है, यानी कि लिव, तो यहाँ पे ये लिव्स हो गया है। ठीक है, तो राजा लिव्स हियर हो गया है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। अब हम निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो इस केस में आपने कौन सा रूल यूज करना है, तो इसके लिए आप सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज,
फिर नोट लगाएंगे और V1 का यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप हो जाएगा। जैसे देखिए, अब यहां पे भी समझने वाली बात यह है कि डू और डज किसके साथ लगेगा, तो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आप डज लगाएंगे और बाकी सभी के साथ जो है डू लगाएंगे। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, देखिए, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ जो है अगर सेंटेंस जो है क्या वो निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तो इनके साथ डज का यूज होगा और आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ जो है डू का यूज होगा। कब होगा, जब सेंटेंस क्या हो, निगेटिव हो और इंट्रोगेटिव हो। निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। यदि सेंटेंस निगेटिव और इंट्रोगेटिव हो तो आप डू या डज का यूज करेंगे। जैसे इसी सेंटेंस का हम निगेटिव में बनाते हैं तो देखिए क्या होगा, राम स्कूल नहीं जाता है, तो यहां पे सब्जेक्ट हो गया राम और राम के साथ क्या लगेगा, डज, तो राम डज नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा। यहां पे देखेंगे तो ये जो है राम जो है ये सब्जेक्ट हो गया आपका। उसके बाद यहां पे राम के साथ जो है डज नॉट का यूज हुआ है, यहां पे डज नॉट का यूज हुआ है और ये है जो है आपका V1 और ये है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से जो है आप निगेटिव सेंटेंस को जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए, वे हमें नहीं पढ़ाते हैं। मान लीजिए वे हमें नहीं पढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा दे। अब दे के साथ क्या लगेगा, तो डू नॉट लगेगा, यानी कि डू लगेगा। ठीक है, तो दे डू नॉट टीचर्स, वे हमें नहीं पढ़ाते हैं, दे डू नॉट टीचर्स। और यहां पे देखेंगे तो ये हो गया बच्चों आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका डू नॉट और ये हो गया आपका V1 और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप निगेटिव सेंटेंस जो है बना सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए रूल हो जाएगा, सबसे पहले डू या डज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नोट होगा तो जस्ट सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या आप मुझे जानते हैं, क्या वे हमें पीटते हैं, क्या रानी इस विद्यालय में पढ़ती है। तो देखिए इस सेंटेंस को हम किस तरीके से जो है ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये क्या पहले लगा है, तो इसके लिए हम अलग से कोई वर्ड नहीं लिखेंगे, यहां पे डू या डज का यूज करेंगे और डू और डज जो है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। अब यहां पे आप देखेंगे कि सब्जेक्ट जो है ये आप है, यानी यू है,
तो यू के साथ हमेशा क्या लगता है, तो डू लगता है। तो यहां पे आप यूज करेंगे डू यू, क्या आप मुझे जानते हैं, तो डू यू नो मी, डू यू नो मी। उसके बाद क्या वे हमें पढ़ाते हैं, तो डू दे टीच अस। उसके बाद क्या रानी इस विद्यालय में पढ़ती है, तो यहां हो जाएगा डज रानी स्टडी इन दिस स्कूल। अब देखिए, तो यहां पे आप देखेंगे तो सब्जेक्ट है क्या, यू है, और यू के लिए डू का यूज हुआ है, ठीक है। और ये हो गया आपका V1 और ये हो गया ऑब्जेक्ट। यहां पे देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, दे, और दे के लिए क्या यूज हुआ है, तो डू यूज हुआ है, जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा था। यहां पे सब्जेक्ट क्या है, तो रानी है, और रानी के लिए क्या यूज होगा, तो डज यूज होगा। तो यहां पे आप देखेंगे ये डज यूज हुआ है, और ये जो है आपका वर्ब है, और ये टोटल आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि डू या डज लग गया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया V1 और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। इनका रूल यूज करके आप इजीली तरीके से जो है किसी भी सेंटेंस को जो है आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं WH टाइप क्वेश्चंस को। अब WH टाइप वाले सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो इसके लिए क्या रूल होता है, तो सबसे पहले हम WH यूज करेंगे, उसके बाद डू या डज यूज करेंगे, और फिर सब्जेक्ट। उसके बाद अगर नोट है तो जस्ट यहीं पे लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, और फिर हो जाएगा V1 और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद देखिए, जैसे आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो, उसके बाद वह हमें क्यों पीटती है, उसके बाद राजा बाजार कब जाता है, यहां पे मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं बच्चों। यहां पे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि फर्स्ट सेंटेंस में देखेंगे तो आप स्कूल क्यों जाते हो, क्यों जाते हो, सॉरी आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो, ये लिखा हुआ है। तो सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कैसे हो, तो उसकी स्पेलिंग पहले लिखेंगे। जैसे यहां पे क्यों है, वे हमें क्यों पीटती है, यहां पे क्यों है, और उसके बाद राजा बाजार कब जाता है, और यहां पे कब है। यानी कि क्यों, कब, कैसे सेंटेंस के बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे रूल में भी ऑलरेडी बता रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी स्पेलिंग लिखेंगे। तो ये क्यों है, इसका जो है वाई होता है, ठीक है, और वाई उसके बाद क्या, डू या डज होगा। तो ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तो आप है यानी यू है, तो यहाँ पे यू के साथ जो है डू का यूज होगा, तो वाई डू यू हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे नोट लगा है, तो हम जस्ट सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता रखा है। उसके बाद अब आपको वर्ब ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या है, आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो, जाना है, तो वाई डू यू नोट
गो टू स्कूल हो जाएगा, गो टू स्कूल, और यहां पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो जैसे कि आपने यहां पे देखा कि यहां पे WH का यूज हुआ है, WH फैमिली का। उसके बाद ये जो है आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डू का यूज हुआ है, यानी यू के साथ जो है डू लगता है, और नोट है तो यहाँ पे नोट लग गया है। ये हो गया आपका V1 और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। तो अब सेकेंड नंबर को देखिए, वह हमें क्यों पीटती है। तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, यानी कि वाई, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लगेगा। तो सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी कि शी, और सी के साथ जो है डज का यूज होगा। तो वाई डज सी, वह हमें क्यों पीटती है। तो वाई डज सी बीट अस, बीट अस। उसके बाद देखिए राजा बाजार कब जाता है। तो सबसे पहले कब की अंग्रेजी लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा व्हेन, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लगेगा। तो राजा के साथ क्या लगता है, डज। तो व्हेन डज राजा, व्हेन डज राजा गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। तो आपने यहां पे देखा कि सब्जेक्ट क्या है, तो शी है, और सी के साथ जो है डज लगा है ना। और कब क्यों कैसे है सेंटेंस के बीच में, तो इसलिए यहां पे उसकी अंग्रेजी पहले लिख गया है। और ये हो गया बच्चों आपका V1, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऐसे यहां पे देखेंगे सेंटेंस के बीच में कब क्यों कैसे है। तो सबसे पहले हमने उसकी अंग्रेजी लिखा है, यानी कि WH फैमिली लिखा है, यहां पे WH फैमिली लिखा है, और जो है राजा है यानी कि सिंगुलर नाउन है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे डू का यूज किया है। ठीक है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया V1, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से जो है आप यूज करके इन रोल का जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का WH फैमिली वाले क्वेश्चंस को, यानी WH फैमिली वाले सेंटेंस को जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं।